इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है राजसमंद से, जहां पर दीप्ति माहेश्वरी को टिकट देने का जबरदस्त विरोध हो रहा है। 150 से 200 आसपास आप मानकर चलिए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि बीजेपी जिला कार्यालय पहुंच गए हैं। 150 से 200 कार्यकर्ता पहुंचे हैं। बीजेपी कार्यालय के बाहर टायर जलाकर विरोध किया जा रहा है। टायर जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बीजेपी कार्यालय के अंदर जमकर तोड़फोड़ हुई है। सांसद दिया कुमारी, जिला अध्यक्ष बारहट, दीप्ति माहेश्वरी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष को अपने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इसी सीट से लगातार 3 बार विधायक रही किरण माहेश्वरी अब इस दुनिया में नहीं है और किरण माहेश्वरी की बेटी दीप्ति माहेश्वरी को 2021 के उपचुनाव में यहां से टिकट मिला था और 2021 के उपचुनाव में 5310 वोटों से वो जीत भी चुकी हैं। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया था, तरसुख बोहरा को, और उसके बाद वो एक जीत दर्ज करने के बाद जिताऊ उम्मीदवार थी, इसीलिए उन्हें इस बार टिकट मिला राजसमंद से। और ऐसे में वहां पर मौजूद लोगों की ओर से इस वक्त विरोध जताया जा रहा है। हमने आपको थोड़ी देर पहले ये खबर भी बताई थी कि नगर परिषद के जो नेता प्रतिपक्ष हैं हिम्मत कुमावत, उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया था। वो भी यही कह रहे थे कि वंशवाद हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में। वो भी यही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्तव्यनिष्ठ लोगों को दरकिनार किया है। मेहनती कार्यकर्ताओं की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। दिया कुमारी को टिकट मिलने का विरोध जिस तरह से नरपत सिंह राजवी के सहयोगियों ने और समर्थकों ने किया था, वैसा ही विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। और मेरे सहयोगी देवेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, हम देख रहे हैं कि यहां पर वंशवाद के आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। जी बिल्कुल, अभी राजसमंद भाजपा जिला कार्यालय के बाहर 200 से ज्यादा कार्यकर्ता आए हुए हैं और वह लोकल की मांग को लेकर आए हुए हैं, जो कि लगातार तूल पकड़ती जा रही है। पहले भी इन्होंने अवगत कराया था। अभी इन 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला अध्यक्ष मानसिंह बारट को अपने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। तो वही इन्होंने आक्रोश इतना व्यक्त किया है, रोड के बाहर टायर जलाए गए हैं, वहीं तोड़फोड़ जमकर कार्यालय के अंदर जमकर तोड़फोड़ की गई है। जो भी फर्नीचर था उन्हें पूरा तरीके से तोड़ दिया गया है। अभी भी भाजपा जिला कार्यालय के अंदर गहमा गहमी का माहौल है और काफी तादाद में यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद है। तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंच गया है और भाजपा के राजसमंद भाजपा की जो दीप्ति माहेश्वरी को प्रत्याशी बनाया गया है उनका जमकर विरोध हो रहा है। इनका यह कहना है कि बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा, हमें लोकल प्रत्याशी चाहिए। जी ठीक है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी में कोई नई नहीं है। हमने इससे पहले नरपत सिंह राजवी का जब टिकट कटा था विद्याधर नगर सीट से, तब दिया कुमारी के खिलाफ जो विरोध हो रहा था वो भी देखा। फिर अब यहां पर फिर से दीप्ति माहेश्वरी को टिकट मिला है तो फिर से विरोध हो रहा है। ये देखिए, ये विरोध की तस्वीरें हैं। इसको क्या पारिवारिक झगड़ा बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब हम राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से या बड़े लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं तो हमारा पारिवारिक मामला है। पारिवारिक मामले ऐसे होते हैं क्या? ये जो तस्वीरें हैं ये पारिवारिक मामले की है? कौन सा ऐसा पारिवारिक मामला होता है देवेंद्र जहां पर परिवार का सदस्य ये कह दे कि मुझे आपके परिवार में रहना ही नहीं है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, जमकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। वही इनका ये भी कहना है कि वंशवाद पार्टी पूरी तरीके से अपना रही है, जबकि वंशवाद के खिलाफ है पार्टी। अब पुनः उनकी बेटी को, किरण माहेश्वरी की बेटी को, दीप्ति माहेश्वरी को वापस प्रत्याशी बनाया गया है, जिसका इनका जमकर विरोध कर रहे हैं। जी साथ ही हम ये भी देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से बगावत के तेवर और बगावत के स्वर हम सुन पा रहे हैं, उतना कांग्रेस में नहीं हो रहा है। कांग्रेस शायद इसी डर से अपनी लिस्ट जो है उसमें केवल 33 नामों को रख रही थी और अभी भी कांग्रेस ने बहुत कम प्रत्याशियों के नाम जारी किए हैं। क्या यही कारण है कि कांग्रेस को भी डर है इस तरह की तस्वीरों का? क्योंकि ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा डैमेज साबित हो सकती हैं इस बार के चुनाव में। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, ये जो विरोध हो रहा है, विरोध का एक कारण यह भी है कि यहाँ का जो सर्वे हुआ था उसकी भी इन लोगों का यह कहना है कि उसके आधार पर भी टिकट नहीं दिए गए हैं इनको। ठीक है देवेंद्र, पहले जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।